बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बहुत मज़े की और बड़ी ख़ूबसूरत सी मिठाई की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इतनी झटपट से बन जाती है और इतनी मज़े की बनती है। आप ख़ुद भी बना के तो हैरान हो जाएंगे तो घर में इतनी अच्छी मिठाई किस तरह तैयार हो जाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मिठाई किस तरह तैयार करनी है। आधा किलो मैदा लिया है मैंने, एक प्याली चीनी ली है। चीनी को आप कम ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। और 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के लिए हैं। मिल्क पाउडर अच्छे से ब्रांड का आपने डालना है। और ये 2 फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन और रेड। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसे बननी है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून घी के डाल रही हूँ। घी मेल्ट हो गया है, इसके बाद मैदा ऐड कर रही हूँ। ये ऑयल से भी मिठाई बन जाती है लेकिन घी से ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए कोशिश करें कि आप इसमें घी ही यूज़ करें। लो फ्लेम पे इसको इतना भूनना है कि मैदे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। साथ में शीरा तैयार करने लगी हूँ। शीरे में ये पौना ग्लास में पानी डाल रही हूँ और 1 प्याली चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर पाउडर नहीं है आपके पास तो 2-3 इलायची आपके उसके बीज निकाल के वो भी डाल सकते हैं। अब इसको इस तरह हिला के तो इसको छोड़ देना है। ये अब शीरा तैयार होता रहे तो उधर मैदे को मैं भून रही हूँ। ये कलर से आपको पता चल रहा होगा, मुझे तो इसकी खुशबू आ रही है, उससे मुझे पता चल रहा है कि मैदा परफेक्ट भुन चुका है। और ये कलर चेंज हो गया है तो ये समझें कि मैदा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और ये शीरा भी तैयार है। ये देखें, शीरा ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, 1 तार या 2 तार वाला नहीं करना। ये देखें चीनी मेल्ट हो गई है तो 2 से 3 मिनट इसको मैंने उबाला है। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये पहले मिल्क पाउडर को अच्छी तरह अंदर मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके आपने शीरा ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अपने चम्मच के साथ इस तरह ज़ोर ज़ोर से मसल के तो इनको ख़त्म करना है और अंदर तक ये जो शीरा है इसकी मिठास अंदर तक जानी चाहिए। ये आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो फिर बाकी का शीरा ऐड करना है। पहले आप देख लें कि अगर इतने में नरम हो गया तो फिर आपने और नहीं डालना। अभी थोड़ा हार्ड है इसलिए मैं और डालने लगी हूँ। ये जब कढ़ाई को छोड़ दे तो फिर आपने इसको नीचे उतार लेना है। ये देखें कढ़ाई से अलग हो गया है। ये अब मैं इसको नीचे उतार के ज़रा मसलूँगी, आपके सामने दिखाती हूँ मैं आपको। चम्मच के साथ ऐसे पलटते जाना है ताकि ये ठंडा हो जाए। साथ ठंडा हो जाएगा, साथ थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इस तरह आपने इसको मसलते जाना है और ठंडा करते जाना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरा हाथ ही नहीं इसको लग रहा। थोड़ा ठंडा कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें एक खूबसूरत सी सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। तो अभी ठंडा नहीं हुआ, हल्का हल्का गर्म है और गरम गरम को ही इसको मैं जो प्रोसेस करना है मैं आपके सामने करने लगी हूँ। हल्का सा हाथ पे आपने घी लगा लेना है इस तरह, और इस तरह आपने इसको थोड़ा इस तरह लंबा कर लेना है ताकि इसके पोर्शन अलग अलग हो सकें। इस तरह 4 मैंने बना के रख लिए हैं।
अब अगला प्रोसेस है कि दो को मैं एक को ग्रीन करने लगी हूँ, एक को रेड करने लगी हूँ। ये दोनों जो हैं ये वाइट ही रहेंगे। ये मैं ग्रीन और रेड करके आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने ये इस तरह कलर लगाना है, इस तरह मिक्स करते जाना है ताकि आपको कलर का अंदाज़ा हो सके कि ज़्यादा कलर ना हो जाए। ये पिंक वाली मैंने तैयार कर ली है। ये देखें, इसको मैं इस बाउल में रखने लगी हूँ। अब ये ग्रीन तैयार करने लगी हूँ। ये आपने ठंडे नहीं होने देना। अगर आपका ये आटा ठंडा हो गया तो फिर कलर जो है वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। गरम गरम को आपने इस तरह करते जाना है। ये अब वाइट जो है इसको थोड़ा सा मैं इस तरह करके तो फिर इनकी अगले प्रोसेस को मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह आपने काउंटर पे रखना है इसको। फिर आपने इसका इस तरह जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं इस तरह पेड़ा तैयार करना है। फिर आपने बेलन से करें या हाथ से करें, हाथ से भी इजीली हो जाएगा। ये रेड को भी मैंने बेल लिया है, हाथ से ही मैं इस तरह इसको बड़ा किया है। अगर किनारे आपके इस तरह फटने लगे तो कोई मसला नहीं, इनको इस तरह आपने अंदर ऐसे दबाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मैंने बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर इसको फैला देना है और हाथ से इस तरह आपने इसको बड़े करते जाना है। बेलन से अगर आप करेंगे तो बेलन के साथ ये चिमट जाएगा क्योंकि इसके अंदर शीरा लगा हुआ है। तो कोशिश करें कि आप हाथ से इसको बड़ा करें। ये मैंने रेड वाली तैयार करके तो इसको बड़े आराम से ये वाइट नीचे रखनी है, ऊपर रेड वाली को सेट करना है। इस तरह सेट करके फिर आपने इसका रोल बना लेना है। ऐसे इसको इकट्ठा करते जाना है, साथ इसको दबाते जाना है इस तरह। फिर थोड़ा सा इस तरह आगे करना है, फिर इसको पीछे कर लेना है, फिर इसको आगे करना है, फिर इसको थोड़ा पीछे कर लेना है। इसी तरह आपने इसका सारा रोल तैयार कर लेना है। ये अब रोल के अंदर आपने थोड़ा सा इसको ये मैंने पिंक वाला बना दिया है और ये ग्रीन वाला बना लिया है। इन दोनों को आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। उसके बाद आपको कटिंग करके इस मिठाई की मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये साइड से आपने थोड़ा सा उतार के इसको पीछे कर देना है। जितने भी आपने पीस रखने हैं अपनी चॉइस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इतनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है और इतनी मज़े की ये मिठाई तैयार हुई है। थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है और इतनी खूबसूरत मिठाई तैयार हो जाती है और इतनी टेस्टी साफ़ सुथरी। अपनी मर्ज़ी से आप घी या ऑयल अच्छा वाला घर में यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े की मिठाई तैयार है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ना कोई इतने ज़्यादा इसमें पैसे यूज़ लगते हैं। तो घर में ये सारी चीज़ें मैदा और ये कलर वगैरह होते हैं, इसी से ये मिठाई तैयार हो जाती है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।